हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश संधू। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आईपीसी लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है थेफ्ट। विद केस लॉस हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। थेफ्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 378 के अंदर। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब कि कोई भी जिसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो कोई भी चल संपत्ति को, मतलब कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को वो पोजेशन से बाहर लेके जाता है जिसका वहां पे पोजेशन है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसकी वहां पे कंसेंट नहीं है, और आप उस प्रॉपर्टी को मूव करते हैं तो आप वहां पे थेफ्ट कमिट करते हैं। इसके 5 असेंशियल हैं। पहला, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। वहां पे आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, मतलब कि आपका कोई गलत इरादा वहां पे होना चाहिए। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमेशा जो मूव करती है वही होनी चाहिए। तीसरा, टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, मतलब कि आप अनदर पर्सन के पोजेशन से उसको लेके जाते हैं। फोर्थ, विदाउट द कंसेंट टेकन आउट, आप उसे कंसेंट के बगैर उसको लेके जाते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सम मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, वहां पे प्रॉपर्टी मूव हुई है। तो ये इसके एसेंशियल हैं। अब हम समझते हैं। इसके अंदर 5 एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ के साथ अटैच्ड है और वो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है, मतलब कि चल संपत्ति नहीं है जो मूव कर सकती है, तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन वो थेफ्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा जब आप उस प्रॉपर्टी को अर्थ से सेपरेट करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे मानते हैं। जैसे एक पेड़ है, वो अर्थ के साथ अटैच होता है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उस पेड़ की टहनियों को, उसकी लकड़ी को जमीन से अलग कर देते हैं, पेड़ से अलग कर देते हैं, तब वहां पे जो थेफ्ट का सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हैं, तो वहां पे आप थेफ्ट के लिए लायबल होंगे। इसकी सेकंड एक्सप्लेनेशन है, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। मतलब कि कोई भी पर्सन बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन किसी प्रॉपर्टी को सेपरेट करता है, मतलब कि सेवरेंस करता है, तो वो भी थेफ्ट के अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड एक्सप्लेनेशन बात करती है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। इसकी जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है ये बात करती है मूविंग की 3 तरह से। पहला, आप वहां पे ऑब्स्टेकल को रिमूव कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑब्स्टेकल वहां पे हैं जो मूव करने से उसको रोक रही हैं, आप उसको रिमूव वहां से कर रहे हैं। दूसरा, आप सेपरेट कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रॉम एनी अदर थिंग, किसी और चीज से। एंड तीसरा, बाय एक्चुअली मूविंग इट, आप उसको एक्चुअली मूव कर रहे हैं, वो भी मूविंग के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप उसको बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कर रहे हैं तो वो भी थेफ्ट माना गया है। फोर्थ बात करती है, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कंसिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव बाय दैट एनिमल। मतलब कि अगर आप एनिमल को मूव कर रहे हैं, अगर आप उसको ले जा रहे हैं, तो उसके साथ जो बाकी चीजें आती हैं वो भी मूविंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई एक घोड़ा है, आप उसको मूव कर रहे हैं, तो घोड़े के ऊपर जो सामान लदा होता है, आपने वो सामान चेक नहीं किया और उसके अंदर बहुत कीमती सामान था, आप उसको भी मूव कर रहे हैं, तो वहां पे वो चीजें भी मूव के अंदर इंक्लूड की जाएंगी कि आपने वहां पे थेफ्ट कमिट किया है। और इसकी जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है ये बात करती है, जो कंसेंट मेंशन की गई है इस सेक्शन के अंदर, कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है या फिर इंप्लाइड भी हो सकती है। और जो कंसेंट या तो जिसकी पोजीशन में प्रॉपर्टी है वो भी दे सकता है, या फिर कोई और पर्सन भी दे सकता है जो अथोराइज है कंसेंट देने के लिए बाय इंप्लाइड और एक्सप्रेस। तो यहां पे कंसेंट की ही बात की गई है। तो अब हम समझते हैं, जो हमने एसेंशियल पहले पढ़े थे उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की। इट मस्ट बी डिसऑनेस्ट एंड मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, वो गलत इंटेंशन होनी चाहिए, और उस समय वो एग्जिस्ट होनी चाहिए
जब आप प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं, जब आप प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हैं, वहां पे इंटेंशन आपकी डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, तभी थेफ्ट कमिट होता है। सेकंड पॉइंट बात करता है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वहां पे किसी भी पर्सन को जो उस प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है उसको वहां पे कोई रॉन्गफुल गेन हुआ हो। अगर जिसकी प्रॉपर्टी है उसको कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ हो, वो जो है वो थेफ्ट के अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड पॉइंट है टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट, मतलब कि जो आप किसी भी प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं और आपने वो प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए अपने पास रखी है बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड विदाउट द कंसेंट, तो वहां पे आप थेफ्ट कमिट कर रहे हैं। एंड इसका फोर्थ पॉइंट बात करता है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग दैट ही हैज अ राइट टू टेक इट, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। मतलब कि जहां पे किसी भी पर्सन को बाय मिस्टेक एक धोखा होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वहां पे अगर उस प्रॉपर्टी को वो लेके जाता है तो वो थेफ्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, वहां पे थेफ्ट कमिट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक पर्सन की घड़ी चोरी हो जाती है और बाद में वो घड़ी उसको किसी और जगह पे मिल जाती है, किसी और के पोजेशन में, और वहां पे उसको ऐसा लगता है कि ये जो घड़ी है ये मेरी है जो पहले चोरी हुई थी, और उसके बाद वो उस घड़ी को बिना किसी को बताए हुए लेके जाता है, तो वहां पे थेफ्ट कमिट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पे चल संपत्ति होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी मूव कर सकती हो। इसके अंदर एक केस था अवतार सिंह AIR 1965 का। इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी पर्सन बिजली की चोरी करता है तो उसको थेफ्ट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल नहीं करती है। तो ये इस केस के अंदर बोला गया था। जो प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन चोरी करता है, उसको ले जाता है, उसको मूव करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको चोरी करते हैं, आप उसको मूव करते हैं बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट द कंसेंट, आप वहां पे थेफ्ट कमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेकिंग आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। आप उस प्रॉपर्टी को, उस थिंग को किसी के पोजेशन से लेके जाते हैं। यहाँ पे ओनर की बात नहीं की गई है। प्रॉपर्टी अगर आप ओनर के पोजेशन से लेके जा रहे हैं या फिर कोई अनदर पर्सन है जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, अगर आप उसके पोजेशन से भी उस प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं, तब भी आप वहां पे थेफ्ट कमिट कर रहे हैं। और इसके अंदर एक केस था हुसैनी वर्सेस राजकृष्ण 1873 का। इस केस के अंदर कहा गया था कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसिक्यूटर के पोजेशन में होनी चाहिए जब वो प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन चोरी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेकिंग विदाउट कंसेंट, कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट मूव करते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो वो थेफ्ट के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अंदर एक केस था पुरुषोत्तम, 1962 का केस है। कंसेंट ऑब्टेन की गई है बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जो लीड करता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स को, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं माना गया है, वहां भी थेफ्ट कमिट होता है, वो भी थेफ्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूव्स द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की मूवमेंट वहां पे होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा है, उसको लेके जाता है, अगर वहां पे कोई भी मूवमेंट होती है, चाहे वो कितने भी समय के लिए हो या फिर वो कितनी भी मूवमेंट हो, तो वहां पे थेफ्ट कमिट होता है। अगर उसने वो मूवमेंट बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट द कंसेंट की है, तो वहां पे थेफ्ट कमिट होता है। इसका सेकंड पॉइंट बात करता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव आउट ऑफ हिज ओनर रीच। मतलब कि ये नेसेसरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मूव करता है कोई भी पर्सन, वो ओनर के रीच से बाहर हो। अगर उसकी रीच में भी है, अगर आप विदाउट कंसेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को मूव करते हैं, तो आप थेफ्ट कमिट करते हैं। इसकी पनिशमेंट की बात की गई है सेक्शन 379 के अंदर, और थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट विच में भी एक्सटेंड टू 3 इयर्स, और फाइन, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकते हैं। तो यही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई सुझाव है, वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।